प्रिय छात्रों, आगामी 2023 मैट्रिक परीक्षा के लिए मैं बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सिलेक्ट किया है। ये विषय विज्ञान से है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे यूट्यूब क्लासेस का नाम राकेश क्लासेस है। मैं आप लोगों के परीक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न को सिलेक्ट किया है। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसका सही आंसर है सीधी या सरल रेखा में। कभी कभी इसका आंसर सीधी रेखा में तो कभी सरल रेखा में दे दिया जाता है, इसीलिए कन्फ्यूजन करने की कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ दोनों आंसर को लिख दिया है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? तो ये प्रकाश का वेग सबसे कम कांच में होता है। नंबर 3, मोटर गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। इसमें ऑप्शन काफ़ी क्लोज दिए जाते हैं, उत्तल, अवतल, समतल, लेकिन उत्तल दर्पण इसका सही आंसर होगा। नंबर 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ हेडलाइट पूछा गया है, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। वहाँ ऑप्शन में काल्पनिक, वास्तविक या दोनों दिया हुआ रहता है, इसीलिए कन्फ्यूजन ना करें। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। ये कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। नंबर 7 है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह मतलब किरणों के समूह को पूछा गया है, इसीलिए इसको किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता घनात्मक होती है। एग्जाम में आपका घनात्मक, ऋणात्मक या घनात्मक ऋणात्मक दोनों दिया हुआ रहता है, इसलिए कन्फ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा घनात्मक का आप लगा देंगे, और घनात्मक का मतलब होता है प्लस का साइन रहेगा, कहीं कहीं प्लस का साइन दे दिया जाता है। नंबर 8, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो ध्यान रखें दोस्त, उत्तल लेंस अगर घनात्मक होगा तो अवतल 100% आपका ऋणात्मक ही होगा। नंबर 10, उत्तल लेंस को डैश कहा जाता है, मतलब उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये अति लघु प्रश्न में भी पूछा जाता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। नंबर 11, अवतल लेंस को डैश कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, तो अवतल लेंस निश्चित ही अपसारी लेंस कहा जाता है। नंबर 12, लेंस बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? मतलब लेंस जब हम लोग बनाते हैं तो किस दर्पण का या किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर होगा मिट्टी का।